11वां प्रश्न है कि दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। दंडकारण्य पूर्वी मध्य भारत का भौतिक क्षेत्र है, पूर्वी मध्य भारत का। करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस क्षेत्र के पश्चिम में अबूझमार पहाड़ियां तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल है। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के हिस्से शामिल हैं। 12वां प्रश्न है कि मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघालय में है मिकिर पहाड़ियां। मिकिर पहाड़ियां मेघालय तथा असम राज्य में विस्तृत है। मेघालय राजमहल गारो गैप द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से पृथक हुआ है। गारो, खासी व जयंतिया की पहाड़ियां शिलांग के पठार मेघालय का हिस्सा है। शिलांग का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। 13वां प्रश्न है कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहते हैं? उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोरोमंडल तट। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों को उत्कल तट, कलिंग तट अथवा उत्तरी सरकार तट कहते हैं। 14वां प्रश्न है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्वी पीर पंजाल। इसकी व्याख्या देखते हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणी पूर्वी पीर पंजाल को अटल टनल पार करती है। अटल टनल का निर्माण जम्मू कश्मीर के पूर्वी पीर पंजाल में हुआ है। इसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। यह मनाली को लेह से जोड़ती है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2020 ईस्वी में किया था। 15वां प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर डैश डैश है। इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, K2। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 है, जिसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का दूसरा सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। लद्दाख के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण इसका नाम K2 पड़ा है। इसका स्थानीय नाम दपसांग या चौगोरी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट 8,848 है, जो कि नेपाल में अवस्थित है। 16वां प्रश्न है कि मारवाड़ राजस्थान के डैश डैश भाग में है। उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मारवाड़ जो है राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। मारवाड़ राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी भाग के 5 जिलों को संगठित रूप से मारवाड़ की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, जालौर तथा पाली जिला और इसके आसपास के क्षेत्र आते हैं। यह क्षेत्र थार के मरुस्थल में आंशिक रूप से स्थित है। मारवाड़ संस्कृत के मरुवाट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मौत का भूभाग। प्राचीन काल में इस भूभाग को मरुदेश भी कहते थे। 7वां प्रश्न कि जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है। बनिहाल दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। यह दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते शेष भारत से जोड़ता है। कश्मीरी भाषा में बनिहाल का अर्थ है हिमपात। 18वां प्रश्न कि जवाहर सुरंग किसके नजदीक स्थित है? ऑप्शन हो जाएगा बी, बनिहाल दर्रा के पास जवाहर सुरंग है। 19वां प्रश्न कि दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा सी, क्रीटेशियस काल में हुआ था। दक्कन ट्रैप पठार का गठन क्रीटेशियस काल में हुआ था। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दक्कन ट्रैप पठार का निर्माण क्रीटेशियस काल में हुआ। दक्कन ट्रैप एक विशेष प्रकार की संरचनाओं को कहा जाता है।
इनका निर्माण बेसाल्टीय चट्टानों से हुआ है। सामान्यतः इनका विकास क्रीटेशियस से इओसिन युग में माना जाता है। इन्हीं चट्टानों के अपक्षय तथा अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। भारत के महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में इसका विस्तार अत्यधिक हुआ है। 20वां प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। सही की पहचान करना है, इसका उत्तर ऑप्शन सी यानी कि 1 और 3 जो है इसका सही उत्तर है। 1 और 3 यानी कि 1 और 3। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, सही है। शिवालिक बाह्य हिमालय जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम था, यह भी सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि हिमालय भारत में स्थित एक नवीन पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत तंत्र भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय एवं शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व एक चाप के आकार में 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, जबकि शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है।